अन्य व्रत, अन्य दान, ना ही करो वस्तु ज्ञान, अन्य सेवा, अन्य देव पूजा, अन्य सेवा, अन्य देव पूजा। हा हा कृष्ण बोली बोली, बेड़ाबो आनंद करी, मने आर नाही जेनो दूजा, मने आर नाही जेनो दूजा। श्रील ठाकुर महाशय भजन के अन्य कुछ एक अनर्थ त्याग कर केवल हा हा कृष्ण कहते हुए सर्वाधिक आनंद प्राप्त करेंगे, सर्वाधिक आनंद प्राप्त करेंगे कुछ अनर्थ त्याग करके। केवल हा हा कृष्ण कहते हुए सर्वाधिक आनंद प्राप्त करेंगे। इस त्रिपदी में यही कह रहे हैं। पहले त्याज्य विषय बताते हैं, त्याज्य विषय त्यागने के लिए। वैसे तो बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन दिल नहीं भर रहा है। कहते ही जाएं, कितना कहें। त्याज्य विषय बताते हैं, अन्य व्रत, अन्य दान, ना ही करो वस्तु ज्ञान। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है, ना ही करो वस्तु ज्ञान। अन्य सेवा, अन्य देव पूजा, अन्य व्रत श्री हरिवासर, अन्य व्रत का मतलब बता रहे हैं। अन्य व्रत यानी श्री हरिवासर आदि वैष्णव व्रतों के अतिरिक्त अन्य देव देवियों के व्रत आदि वैष्णव को त्यागने होंगे। क्या? हरिवासर, हरि का जो दिन है, जैसे हरिवास, जैसे ये एकादशी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी है, महाप्रभु चैतन्य का प्राकट्य दिन, इनमें उत्सव मनाना। गिरिराज धरण की जब पूजा होती है, इसको छोड़ करके अन्य व्रत देवी देवताओं की करते हैं ना। श्री हरिवासर आदि वैष्णव व्रतों के अतिरिक्त अन्य देव देवियों के व्रत आदि वैष्णव को त्यागने होंगे, वैष्णव को त्यागने होंगे। हमको तो लगता है नरोत्तम दास जी बहुत पहले से प्रकट हो चुके थे, 20 साल पहले से। एक एक शब्द कोई ऐसा नहीं है जिस पर कि चला ना गया हो, बताया ना गया हो। आचरण चले ना हम, वो बात अलग है। या विपिन भैया जो उस दिन कह रहे थे, जो हम नहीं थे, हम लोग, एक एक शब्द कैसे सुना जाता है, कैसे सत्संग सुने, शांत बैठे, कोई बात ना बोले। क्या यह सब पहले नहीं बताया जा चुका है? क्या अनुभूति नहीं हो रही है? हुई है, लेकिन हम उसका उल्लंघन करें, वो बात अलग है। वो तो चाहे गुरु मिले ही बिरंच सम, वो तो भगवान भी अगर उतर आए तो जीव कहाँ अपना स्वभाव छोड़ रहा है। यही तो भगवान को कष्ट है। हमारे इस पृथ्वी पर हजारों संत महात्मा आए और अपनी लीला संवरण करके चले गए। क्या हुआ? जिनको भोग भोगने हैं वो भोग ही रहे, जिनको छल करना है वो कर ही रहे, जिनको कपट करना है वो कर ही रहा है, जिनको मोह लोभ में फंसना है वो फंस ही रहा है।
खूब बूटी पी लो हरि नाम वाली, घोल घोल खूब पिलाई जा रही है, लेकिन पी नहीं रहे हैं, पीछे फेंक रहे हैं। वही नहीं, वो सनई की तरह वो पीछे धरते जा रहे, गैया खा गई थी वो वाला। जब कोई बताता है तो हमको बड़ा कष्ट होता है कि देखो ये कब से प्रकट हो चुका है। अभी कल विपिन भैया का रात को हमारे पास 9 बजे मिस कॉल पड़ी हुई थी, फिर हमने 9:30 बजे हमने फिर इधर से लगा दिया फ़ोन। हमने कहा भैया आपकी कॉल पड़ी हुई थी, क्या हुआ? कल लगे दीदी दीदी क्या करें, संकोच, बहुत संकोच होता है। हमने कहा नहीं, क्यों संकोच करते हैं आप? कह लगे नहीं दीदी, ऐसा लगता है पता नहीं क्यों रात दिन बस यहीं का चिंतन होता रहता है, हम तो पागल हुए जा रहे हैं, दिमाग से कुछ हटता ही नहीं। 2.5 घंटे रात को सोते हैं, 2-2.5 घंटे, उसके बाद 1-1.5 घंटे नींद लगती है और फिर वही चिंतन चालू। बस आप लोग के दर्शन होते रहते हैं, पूरा सब दिखता रहता है, भक्त परिकर आप दिखती रहती हैं, और बस हर समय आप लगता है क्या क्या करें क्या करें क्या करें, वहीं चले वहीं चले। ललक क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए। और कहने लगे दीदी आपसे एक आग्रह है कि कुछ हम चाहते हैं कि कुछ संत, तुम आगे बैठ जाया करो ना, आगे आ जाए, उस थोड़ा छोटी पड़ती है ना इसलिए। हाँ ये हरियाणा की हैं सब, ये हरियाणवी हैं सब ये। हरी के पास ही जाना। हाँ वो सब सिक्कम वाले। और नहीं, तुम नंदगांव की छोटी छोटी गैया, बेचारी छोटी छोटी गैया ऐसे भगवान के पीछे ऐसे करती हैं। तो कि हमको ऐसा लगता है आपसे निवेदन करना चाहिए। कह लगे देखिए आपसे निवेदन ही कर सकते हैं। हमने नहीं भैया ऐसा नहीं है। कह लगे कुछ अभी हम जा रहे हैं, कल वो वृंदावन जाएंगे। तो कह रहे थे कि वहाँ पर बड़े बाबा जो हैं, तो कह रहे थे कि उनका वो उत्सव मनाया जाएगा कोई, तो वहाँ पर होगा। हमने कहा अच्छा। तो कह रहे कि वहाँ से हम चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग जैसे कथा कराना चाहते हैं, सत्संग कराना चाहते हैं, तो 1-2 संत ऐसे हैं जो हम वहाँ से लाएं और वो कथा कहें तो लोग समझें कि कैसे सुना जाता है, कैसे सत्संग किया जाता है। तो हमारे मन में प्रसन्नता तो हुई, लेकिन एक तकलीफ भी हुई कि चाहे कितने बड़े संत आ जाएं, क्या आप लोगों ने सुना नहीं अभी तक कि कैसे बैठा जाता है? तुमको कितने संत लोग बताएंगे कि कैसे बैठा जाता है, कैसे सत्संग किया जाता है, कैसे हैं। हम भले ही उसको आचरण में ना लाए, अब वो भी बता के चले, क्या गारंटी कि हम बिल्कुल पक जाएंगे उसी में। आपकी बताई चीज तो बताएंगे आगे। फिर हमने इधर से जवाब दिया, हमने कहा भैया वो तो ठीक है, हमको बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन हमने कहा आप ये बताएं कि उनके आने में क्या हमें सेवा करनी होगी। देखो हम खुल के बात करते हैं। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं आपको परेशान करेंगे हम, कि वो बिल्कुल सेवा उनकी ऐसी कुछ नहीं। अकिंचन हम जानते हैं आप गया प्रसाद बाबा की तरह अकिंचन है आप। कह लगे देखिए मैं जो वो तिरपाल और बोरी लाया था पुरानी फटी, मैं नई भी खरीद के ला सकता था,
लेकिन मैं जान के नहीं लाया कि आप स्वीकार नहीं करेंगी। आपके भाव को मैं जानता हूं। सही सही उनका, बिल्कुल सही सही उनका, बिल्कुल हमने कहा भैया, हमने कहा यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है, हम बिल्कुल फटे हाल ही रहना चाहते हैं, अकिंचन। देखिए, पहले अपने उद्गारों को रख दो, वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही स्वीकार करो। आप तो नित्य आते नहीं हो, आपको तो पता नहीं है, अभी आपका दोष नहीं है। थोड़ा सुनता है जीव तो इतना नहीं अभी समझ पाता है। कह लगे नहीं नहीं दीदी, मैं समझ रहा हूँ, मेरे यहाँ भी जो भी कथाएं हुई वो आपने जो देखी, वो जान गए कि हमने देखा आपके यहाँ किस तरह कथाएं हुई हैं, और ना हम उसके लोभी हैं, हमको वो चाहिए भी नहीं। सत्य बताएं आपको, खुद कहने लगे कि नहीं नहीं दीदी, ये सच है कि मेरे यहाँ जो भी हुई वो ऐसे मेरे उससे नहीं हुई, लेकिन हाँ ये है कि उनमें वास्तव में कथा प्रकट नहीं होती है। जहाँ एक अकिंचन और जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता वही प्रकट होता है। हमने कहा भैया, हम बहुत इस मार्ग से घबराते हैं और हम बिल्कुल एकांतवासी हैं, और हम बिल्कुल कह लगे हाँ, जैसे गया प्रसाद बाबा कहते थे कि बिछाई भी ना हो। हमने कहा बस हमारी यही स्थिति है। हमने कहा हम ऐसा ही सत्संग चाहते और ऐसा ही हमको बस आनंद देगा। कोई पदार्थ, अभी देखो क्या कह रहे हैं, कोई वस्तु कोई पदार्थ, ये जो अब ये दशा हो गई है ना भैया सत्संग की, वो धीरे धीरे इसी तरह बढ़ जाती है। पता नहीं प्रभु हमारी शायद परीक्षा ले रहा हो। ने वहीं पर अपनी बात रखी। कल नहीं दीदी, मैं वचन देता हूं आपको, इससे आपको कोई भी, बिल्कुल मैं इसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखूंगा। हमने कहा अगर ऐसा ध्यान रखते हुए आप करते तो हमने कहा तब तो सर्वोपरि है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन हमने कहा नहीं, हमको कोई भी, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं, आपसे कुछ कहने नहीं, मैं जानता हूँ। फिर उन्होंने तिरपाल की बात कही कि मैं जो दीदी सुनिए, मैं जो तिरपाल लाया था मैं नया भी खरीद के ला सकता था, लेकिन मैं पुराना धुराना पटा पुराना इसीलिए लाया था कि आपको तकलीफ होगी। ये भी जो बिछ रहे हैं, ये शायद वो भैया लाते थे दरी, उसके लिए हमने पूछो कितना मना किया। ये जो बिछ गए उनके भावनाओं को रखते हुए हमने मना नहीं किया। एकदम से मना करना भी तो किसी को नहीं, कहना पड़ता है बेटा, इसके लिए कहना पड़ता है, लेकिन हमने फिर भी नहीं कहा है अपने दिल पर पत्थर रख करके। तुम्हें पता है ज्ञा प्रसाद बाबा को उनके यहाँ तब अपने मन में ये मोह लोभ नहीं होता है, और लोभ मोह भी ये इस प्रकार से आते हैं, ये बड़े लुभावने हैं। ये अपने मन में ये भाव रख करके कि हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, उस वस्तु को नहीं चाहते, तो भगवान जानते हैं किस भाव से मना किया जा रहा है। भाव भी तो होता है ना हृदय में, भगवान जानते हैं भाव, ठाकुर जी जानते हैं। उस भाव से उस वस्तु को हमें स्वीकार नहीं करना है। हम भोगी नहीं हो सकते उसके। ऐसे ही तो धीरे धीरे भाई, जो व्यास इत्यादि ने कहा कि किसी की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाए, यही तो बात आ गई ना। किसी की कोई भाव तो विचित्र विचित्र चला आता है ना, वो तो समर्पण होता है ना। हर एक का भाव भी तो नहीं स्वीकार किया, तो उसको वहीं रोकना पड़ेगा, उसको भगवदीय भाव दे करके उस भाव में परिष्कृत करना होगा, दूर भी नहीं करना होगा, उसके बदले उसे भगवदीय भाव देना होगा। ये सब इतना सरल नहीं है, बहुत महीन है, बहुत गंभीर है। गया प्रसाद बाबा के यहाँ
इतनी भुखमरी हो गई थी कि वो पढ़ाते थे बच्चों को, शिक्षक थे, घर में पढ़ाते थे और घर में आटा नहीं होता था। अभी बच्चों ने फीस नहीं मांगते नहीं थे, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, नहीं आई फीस, एक एक पैसा खत्म हो गया। बच्ची आ करके कह रही है पाठशाला वहीं पर, पिताजी आटा खत्म हो गया है, माँ रोटी बनाने के लिए कुछ नहीं है। कहते थे, डांट देते थे, यहां कैसे आ गई तू? तो बच्चे सुन लेते थे, भगा देते थे, कहते थे आज एकादशी समझ करके व्रत रह लो। यहां कैसे आ गई? जब कोई सुनता था तो कोई उन्हीं बच्चों में से कोई किसी से कहता था तो कोई आटा लेके चला आ रहा है, कोई दाल लेके, आज पंडित जी के यहाँ आज अन्न खत्म हो गया है, तुरंत मना कर देते थे। इतना आग्रह करते थे, हाथ जोड़ते थे लोग। उनकी जीवनी पढ़ी है, बता चुके तुम लोगों, ऐसे हाथ जोड़ते थे, बाबा पंडित जी ले लीजिए, बच्चे भूखे मर रहे हैं। नहीं, आज एकादशी व्रत समझ के रह लेंगे ना व्रत। दीदी बताया था 3 दिन लगातार एकादशी, 3 दिन लगातार एकादशी व्रत रह गए, नहीं लिया। हर एक से ले नहीं सकते। हर एक से की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई ऊपर नीचे नहीं होता, हर एक होता है, हर एक सब अपने होते हैं। तो समता थी लेकिन सबके लिए समता होती है, हर एक नहीं होता बच्चा। ये सांसारिक भाव सब बराबर थे, लेकिन किसी ने भाव बराबर। जैसे कई गुरुओं का सुना ना दीदी, उन्होंने शिष्य को भिक्षा लेने के लिए भेजा, गलत जगह से भिक्षा आ गई तो उससे मन के भाव वो चीज अलग हो गई मनसुख, वो चीज अलग हो गई। कहीं मांस भक्षण हो रहा है, कहीं अभक्ष्य भोजन हो रहा है, तो उससे मधुकरी कैसे ले सकते हैं? हाँ, लेकिन अब जो कोई भाव से कच्चा धन ला रहा है, कच्चा आटा ला रहा है, अन्न ला रहा है, जैसे कोई दारू की फैक्ट्री है, जैसे हाँ, उन्होंने कच्चा भी खरीदा तो वो हाँ, हो जाए। तो वो तो अंडरस्टूड है कि वहां से कैसे ले लेंगे धन, वही बात है। तो मना कर देते थे, इतने भाव से लाते थे। नहीं, आज जो स्थिति हो गई है ये कि व्यास गद्दी पर जो बैठे उनके पास इतना धन है, वो भाव के कारण तो भरा पड़ा है। भाव के कारण आज कोई कच्चे आश्रम, कोई कच्ची कुटी, कोई लीप करके कोई रह रहा है, क्योंकि वो भाव के कारण ही वो बन गया है सब। इतना भाव ग्रहण कर लिए और हम भी उसी को भोग रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी को भोग रहे हैं। तो वो जानते हैं, उनको हमारी इतनी ही बात कहना समझ में आ गया। कह लगे नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और आपको बिल्कुल उसकी बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। हमने कहा नहीं, हम चिंता नहीं छोड़ दें, हमने आपसे अपनी बात बता दी है। पता चला हम अपराध में फंस जाएंगे और हमारे पास समय भी नहीं है, हमको व्यवस्था भी करनी होगी, हम किसी के भरोसे भी फिर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल अपनी परिस्थितियां आपने बता दी, बहुत अच्छे किया। अगर सामने कोई जरा सा मन में लेके आ रहा है चीज का पूछा नहीं तो अनजाने बात कर गया, अपराध होगा। सही बात। आपके लिए कितना भी कम होगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा होगा। सही बात। सच बता रहे बेटा, आपके लिए जो चीज बहुत थोड़ी सी है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी है। सही बात। हम इस वैभव में नहीं फंसना चाहते, हम तो बस भगवान की दया और कृपा और आनंद से भजन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत साधु संत आते हैं, खूब आए, सही बात है, नाम बहुत लेकिन हम बंधे नहीं कहीं। हमने कभी भी बंधन में ना उनको बांधा ना हम बंधे। प्रभु की ऐसी इच्छा है। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो अभी थोड़ी सी हमसे उनसे बात हुई थी रात्रि में, बाकी कह लगे नहीं दीदी
ऐसा नहीं है। और आप बिल्कुल भी इसके विषय में परेशान मत होइए, भगवान की दया है, पता नहीं वो क्या कराना चाहते हैं। कथा कितनी देर तक चलेगी जैसे टाइम? अभी ये सब कुछ ज्यादा बात नहीं हुई है, हम तो स्टॉप पहले अपनी बात कहते हैं ना। हम बहुत, पता नहीं हमारा स्वभाव जो है ना भैया, बहुत, स्पष्टवादी, हाँ या तो ये कह दीजिए जो कुछ है पारदर्शी है, कुछ छिपा हुआ हमारे पास कुछ अंदर नहीं है। और जो एक बार हमको जो बात कह दी उन्होंने, बस अब ये जो है ये पिंड, खुली किताब है। बस हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हमारा कुछ अंदर हो कुछ बाहर हो। देखते हैं हमको किसी ने कुछ दिया है, कुछ किया, हम खुली समाज में बोलते हैं धड़ाधड़, हमको कोई परवाह नहीं होती है। सही सही बात। हमको कोई ये नहीं है कि समाज क्या कहेगा, हमारे लिए समाज नहीं है। लोग करते हैं ना ऐसे, ये बात ना कहें, ये सब सुन लेंगे, ये बात इससे ना कहो, ये बात कहो। ये टॉपिक नहीं है हमारे पास। तो मतलब वृंदावन से संत जन आ रहे हैं क्या? नहीं अभी नहीं, उन्होंने बताया है हमको, जय हो। अभी हमको विस्तार से उनसे बात करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। थोड़ी सी बात हुई थी तो उन्होंने, जय हो जय हो जय हो। आज तो बसंती रंग के हैं सब कुछ, जय हो। इसको रख दे, आज वहाँ गोविंद जी को पहनवा देंगे। राधा रानी थक जाएंगी, बहुत भारी है, वो इतनी कोमल है। पहले के देखिए नित्यानंद जी भी नीला पहनते हैं, राधा रानी भी नीला पहनती हैं। क्या बात है, फिर बड़ी जोर हंसे। कहने कैसी लीला है, देखिए दयामयी है, दयामयी। घनश्याम है। हाँ, जय हो। और मेरा दिल खिंचा जा रहा है इधर की। पता नहीं है क्या, हमने का कुछ नहीं है, लीला हो रही है। बचे रहिए आप भी। बचे रहिए। वो तो डूबना चाहते हैं, आप बचे रहने। जो एक बार आया वो दोबारा गया नहीं। अरे कृष्ण जय हो। कहते नहीं है वो, वन वे है, हैं? वन वे है, वन वे है। वापसी नहीं होगी। आने का रास्ता है, जाने का नहीं। जाने का नहीं है बेटा, सच है ये। और वो शरीर से भले चला जाए, मन से नहीं जा पाता है। सही बात, पता है, बहुत सुंदर। हम ये कभी जी हमारे कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कॉलेज से मिल गए ऐसा होना तो लोग वहाँ खोचट होगा। वो मूर्ख आदमी है, बहुत मूर्ख है। किसी से नहीं है भैया, ऐसे ऐसा ना कहा करिए। नहीं, उनको पता नहीं है, उनको बताना पड़ेगा। धीरे धीरे समझेंगे, दीदी और अरे उसके मन में होता है वो नहीं। नहीं बिल्कुल, हमको मुरारी भैया का ये गुण बहुत अच्छा लगता है। बता देते हैं, अब वो धीरे धीरे समझ जाएंगे ना। अगर सही बात को न मानना ही अपराध है। अगर आप सही बात कह रहा है, दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, पक्ष न्याय है तो चाहे दुश्मन हो आपका, चाहे बिल्कुल उसको मानना पड़ेगा। दोस्त हो, लेकिन न्याय न्याय होता है। अगर न्याय हो, आवाज का न्याय तो है नहीं हमारी समझ में। बिल्कुल सही बात। है कोर्ट कचहरी चले जाओ, रघुपत राघव राजा राम, पता न पावा सीताराम। ये सब चल रहा है। तो मैं बड़ा विजय, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बात बता रहा हूँ मैं, कि झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि हम लड़ते नहीं, और जब लड़ते हैं तो हम काटते थे, मतलब हाँ, फिर दी एंड, मतलब आर पार हो कुछ भी हो। तो हम समझाया, हमने सोचा बस सुधर जाएंगे नहीं, लेकिन पता नहीं फिर वो हम सब भूल गए और फिर हम भागे चले गए। हैं कुछ ऐसी प्रेरणा, तो जो आप कह रही हैं ना वो सच है। ये कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है। हाँ, नित्यानंद जी जो हैं वो बहुत परम दयालु हैं। कल हम YouTube पे तुम लोग को भेज देंगे, वो इस्कॉन के हैं। वो बड़ी अच्छी हमको लगी। पार्लर में हम धूप में बैठे थे तो उनकी बात सुनने लगे। कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने तो गीता में उपदेश सुना दिया और जीवों का कल्याण करने के लिए। वो थोड़ा मजाकिया लग रहे थे। कल भगवान कृष्ण ने
बता दिया कि देखो तुम्हारा कल्याण ऐसे होगा, और बाद में कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। भैया पेपर आया और 30 नंबर लाने हैं, तो अब तुमको पेपर मिला है और तुम करो, अगर 30 में से 1 नंबर भी रह गया तो तुम फेल जाओ, भाग जाओ, अब तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। तो भगवान कृष्ण तो 30 में 30 नंबर जब लाओगे पूरे, तब तुम्हें ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अच्छा। जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसको वैसे भजूंगा। फिर आए कहने लगे कि महाप्रभु चैतन्य, तो महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि ठीक है, तुम पेपर में 30 नंबर लाने हैं, कोई बात नहीं है, तुम 29 ले आओगे तो भी मैं तुम्हें कर दूंगा पास। 29 ले आओ और हरि नाम भजो, मैं तुम्हें 29 नंबर में भी पास कर सकता हूं। प्रयास करो, पेपर तो तुमने दिया, कम से कम पेपर तो दो, तुमने लिखा तो, अरे नहीं पूरा लिख पाए, 1 नंबर रह गया तो चलो तुमको हम कल्याण कर देंगे। फिर कहने लगे आए नित्यानंद जी, तो नित्यानंद जी ने जीवों ने जब कहा, तो नित्यानंद जी ने कहा कि भैया तुम ना पेपर दो ना तुम स्कूल जाओ, ना तुम 30 नंबर लाओ, अच्छा। तुम 1 नंबर ना लाओ, अच्छा। तुम जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, लेकिन बस कृष्ण कृष्ण कह दो तो बस तुम पार। अच्छा। ऐसे दयालु है नित्यानंद जी। तो उन्होंने कृष्ण भगवान महाप्रभु चैतन्य ने उनसे कहा ना, जब जगाई मधाई का उद्धार तो नित्यानंद जी ने ही किया था, कि अपराधी से अपराधी, पापी से पापी कोई भी आओ, बस तुम आओगे नहीं तो भी हम तुम्हारे पास जाके चले जाएंगे, जाके तुम्हें गले लगा लेंगे। पैर छू के कहेंगे हरि नाम हाँ। का बोल दो। शराबी कबाबी कोई भी आओ, बस चाहे तुम कुछ भी करो, हमारा गला काट डालो, लेकिन बस हरि बोल कह दो, महामंत्र का जाप कर दो एक बार, तुम्हारा कल्याण हो गया। महाप्रभु चैतन्य जानते थे कि जगाई मधाई ने मारा था, सर से जब धार लग गई उनको, इतना खून निकला, फिर भी ये नहीं बताया, कह रहे थे नहीं प्रभु, हाँ। फेंक रहे थे, फेंक रहे थे, दो धोखे से हंसते हैं। ऐसे छुटा रहे थे, नहीं प्रभु तो बहुत करुणा। तो कह रहे अगर महाप्रभु की कृपा चाहते हैं तो नित्यानंद जी की कृपा पहले प्राप्त करनी होगी, तब महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो पाएगी। और नित्यानंद जी श्री राधा रानी का अवतार, वो बलराम जी का अवतार, दया और करुणा श्री राधा रानी। ये तो हम तो उतना अच्छा नहीं, उनकी भाषा में भेज देंगे हम यूट्यूब पे, सुनना, बहुत सुंदर बता रहा है, और आगे भी बहुत अच्छा नित्यानंद जी के लिए बता रहा है। तो दयालु है इतने, तो ऐसी दया सब पर, सबके लिए, कुछ जीव के लिए नहीं, सब के लिए, कोई कैसा जीव मात्र, प्राणी मात्र, ऐसा प्रेम समाया रहता है। तो कह रहे पहले त्याज विषय बताते हैं, अन्य व्रत अन्य दान, ना ही करो वस्तु ज्ञान, अन्य सेवा अन्य देव पूजा। अब कह रहे अन्य व्रत का अर्थ है कि श्री हरिवास वासर आदि वैष्णव व्रतों के अतिरिक्त अन्य देव देवियों के व्रत आदि वैष्णव को त्यागने होंगे। एकादशी देखो इसमें दिया हुआ है, एकादशी श्री कृष्णाष्टमी, राधाष्टमी, श्री रामनवमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान का जब प्राकट्य हुआ है, शिवरात्रि, श्री गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैत जयंती आदि आदि व्रतों का परिपालन गौड़ीय वैष्णव करते हैं। श्री सनातन शिक्षा में श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, जो श्री सनातन प्रभु को जो शिक्षा दी है, महाप्रभु ने क्या कहा है, एहि सभारे विद्या त्याग अविद्याकरण, अकरणे दोष कोयले भक्ति लंबन, अकरण में दोष
या प्रत्यवाय के संबंध में श्रीमन नारदीय में लिखा है, यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्रान्ते हरिवासरे तानि पापन्यवाप्नोति भुज्जनो हरिवासरे। अर्थात विश्व में ब्रह्म हत्या आदि जितने प्रकार के पाप हैं, विश्व में ब्रह्म हत्या आदि आदि जितने प्रकार के पाप हैं, वे सभी पाप श्री हरिवासर में अन्न को आश्रय बनाकर रहते हैं। उस दिन अन्न भोजन के माध्यम से उन्हीं सब पापों को ग्रहण किया जाता है। जैसे एकादशी के दिन अन्न में वो पाप रहता है, अन्न करते हैं, अन्न हम लोग भोजन नहीं करना चाहिए ना। ये सारी तिथियां बताई गई, उन्हीं को हरिवासर बोलते हाँ, हरिवासर, एकादशी हरिवासर होता है, रामनवमी हरिवासर, वासर वाले दिन। स्कंद पुराण में आया है, मात्रहा पित्रहा चैव भ्रात्रहा गुरुहा तथा एकादश्यांत यो भुक्ते विष्णुलोकाच्युतो भवेत। जो एकादशी को अन्न खाता है वो माता पिता भ्रातृ एवं गुरु हत्या के पाप से ग्रस्त होता है। माता पिता और गुरु हत्या के पाप से ग्रस्त होता है और उसे सदा के लिए विष्णुलोक से विच्छित रहना पड़ता है, सदा सदा के लिए। हमें भी याद है जब सब आए थे हमारे पास, तो एकादशी का जब व्रतांत सुनाया तो ढेर के ढेर लोग एक एक दिन में वैष्णव एकादशी व्रत रहने लगे थे। बहुत आनंद आया, पालन भी किया सबने, भगवान की कृपा हुई सब पर। दीदी हमारा एक निवेदन है, जैसे वो एकादशी की महिमा आपने उसमें पढ़ी थी, सबको लाभ हुआ, तो हमारी ये इच्छा है कि एक बार और आप पाठ करके, जैसे आपकी आवाज़ में आ जाएगी, तो वो जो नए जो आते हैं उनके लिए दिखावा। हमने राजा कोई महिमा नहीं सुनाई थी, हमने राजा रुक्मांगद की बात बताई थी। वो उसमें है पद्म पुराण में, राजा रुक्मांगद से बढ़ करके और कोई इसका उदाहरण नहीं है। राजा रुक्मांगद के लोक में जितने भी रहते थे व्रत एकादशी, वो सबके सब को लोग धाम चले गए थे, खाली हो गया था नरक सब। हाँ, राजा रुक्मांगद का होगा भागवत का प्रसंग। दीदी हम तो वहाँ तो कोई व्रत नहीं किया जीवन में। एकादशी राजा, कभी करी नहीं पाते। एकादशी व्रत कुछ मत करो अभी, सिर्फ एकादशी। सारे एक तो फल मिल जाएगा। सब अपने वो एकादशी तुम्हें सब शुद्ध कर देगा अपने आप। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। एकादशी महीने में 2 होती है बेटा। विश्वलोक से विच्युत रहना पड़ता है। एकादशी आदि व्रत पालन से भक्ति प्राप्ति के संबंध में वैष्णव तंत्र में लिखित है, एकादशी महापुण्या विष्णोरीशस्य वल्लभा तस्याम उपोषितो यस्तु द्वादश्याम पूज्ये द्वरिम तस्य पापानि नश्यन्ति विष्णु भक्तिश्च जायते। अर्थात महापुण्यमय श्री एकादशी तिथि श्री विष्णु की परम प्रिय है। ये तिथि भगवान की परम प्रिय है। जो एकादशी को उपवास रखकर द्वादशी को श्री हरि की सेवा करते हैं, कौन सी एकादशी रही जाती? द्वादशी वेदी एकादशी। उनके सभी प्रकार के पाप विनष्ट होते हैं और विष्णु भक्ति उत्पन्न होती है, कृष्ण भक्ति। तो जिस दिन व्रत किया उसके अगले दिन सेवा करनी है। जैसे कभी कभी 2 दिन की पड़ जाती, जैसे उदिया तिथि में, जैसे मान लो आज एकादशी लग गई और कल उदिया तिथि तक जा रही है, 3 बजे चली गई, 4 बजे चली गई, तो फिर कल वाली, वो पूरे दिन नहीं है तो कल वाली रहेंगे, तो वो द्वादशी लग जाती ना, एकादशी फिर द्वादशी, तो उसको कहते हैं द्वादश भेदी एकादशी। इसका सेवन, एकादशी दोनों। हाँ, द्वादशी, भगवान को द्वादशी बहुत पसंद है, वो एकादशी द्वादशी उसको व्रत रहेंगे तो विनष्ट होते और विष्णु भक्ति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार श्री हरि भक्ति विलास में शत शत शास्त्र वाणियां उद्धृत कर द्वादश विलास में वैष्णव व्रत की महिमा कीर्तन की गई है। वैष्णव व्रत छोड़कर
अन्य व्रत रखने का दोष भी बताया गया है। वैष्णव व्रत अगर ना करो और अन्य व्रत करो तो उनका दोष। एकादशी परित्यज्य यो अन्य व्रत उपासते शंकरस्थ महारत्नम यक्त्वा लोष्ट्रम ही याचते। जो एकादशी यानी उपलक्षण से उल्लिखित वैष्णव व्रत समूह भी परित्याग कर अन्य व्रत पालन करता है, वो हाथ में आए महारत्न को त्याग कर उसके बदले मिट्टी का ढेला चाहता है। अन्य व्रत कर रहे हैं ना, तमाम सारे व्रत, तो वो ये हाथ में आया है, मनुष्य योनि मिली है, भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान प्रसन्न हो सकते हैं इन व्रतों से, इन ऐसे ऐसे दिनों में सेवा करके भगवान की, या नित्य सेवा भगवान की। और हम क्या कर रहे हैं? तमाम सारे व्रत कर रहे हैं, तमाम पूजा पाठ कर रहे हैं। तुम लोग कहती ना, अरे क्या हुआ, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, अरे वो भगवान का नाम लेके कर रहे हैं, वो अपराध है। कहीं ना कहीं तो आपकी वासना है ना, तब तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उस दिन? उसी को अभी पूरा सेवा उसी दिन करना है हमको, उसी दिन करना है, आगे पीछे करना है? हाँ, कि भगवान का ध्यान करके कर रहे हैं और उसी विधि से कर रहे हैं। तो कह रहे वो हाथ में आए महारत्न को त्याग कर उसके बदले मिट्टी का ढेला चाहता है। इसलिए श्रेय कामी साधक को अन्य व्रत त्यागने हो। श्रेय और प्रेय दो है ना, सबके लिए नहीं है भैया। हाथ जोड़कर प्रार्थना, जब तक स्वतः भगवान से प्रीति नहीं है, अभी सबसे प्रीति है। भगवान से प्रीति नहीं, भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं तो ना करें, ज्यादा अच्छा है। प्रीति होगी तभी तो प्राप्ति होगी, प्रीति और प्राप्ति। तो नहीं त्यागना तो फिर तुमको कुछ नहीं मिलेगा, फिर तुम वो नियम संयम भी नहीं संसार के कर पाओगे। वो गीता में भगवान ने कहा है, ये बात कह दिया है कि वो ज्ञानी जन उनको ना कहें। ना वो उधर के रहेंगे ना उधर। हाँ, इसलिए हम हमेशा यही बात कह देते हैं। एकादशी का अविधि पूर्वक कहा है। अविधि पूर्वक जैसे एकादशी का व्रत रहे और फिर घर में जाके लड़ गए, पत्नी से लड़ गए, काहे नहीं बनाया व्रत का, पीट दिया, तो ये भी गलत है ना। अरे ये तो महागलत है। क्यों महागलत है? पराकाष्ठा भक्ति पाने के इच्छुक साधक के लिए अन्य दान भी त्याज्य है। भक्ति पाने के इच्छुक साधक के लिए, जो भक्ति पाने का इच्छुक है, साधक है, उसके लिए अन्य दान भी त्याज्य है। कैसे? श्री कृष्ण और वैष्णव की प्रीति के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से किया गया दान, अन्य उद्देश्य से। जैसे मकर संक्रांति आती है तो लोग क्या करते हैं? 14 अब ये क्या क्या है करते हैं ना। खूब कान खोल के सुन लो, नरोत्तम दास जी बहुत पहले प्रकट हो चुके हैं, पहचाना नहीं तुम लोगों ने। मुझे सब पता था कि ये लोग क्या करते हैं। बहुत पहले सब शुरू से दीदी ये बताती चलिए भैया आज नहीं नहीं सही हो जाए वो, फिर उसी दिन साल लाएंगे वो जाने की है इसमें कुछ तब तक सिलेंडर है पहले एक लड्डू रखने के लिए उसी दिन देंगे। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और वैष्णव की प्रीति के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से किया गया दान या अपात्र को किया गया दान ही अन्य दान है। अन्य दान। अब हमको ये पंडित जी को देनी है, दान कहते हैं ब्राह्मण को पंडित जी को देना है। अब पंडित जी क्या भरा पड़ा है और बगल में कोई भूखा मर रहा है, पंडित जी का थाली सजा के लिए जा रहे हैं, क्या फायदा? दिन भर में 100 थाली आ जाएंगी पास, आएंगी वो, सब पंडित देंगे, और एक बेचारा बैठा है लोहार उसको खाने में है, जिसको तुम लोहार कहते हो, हमारी दृष्टि में कोई नहीं है, बहुत सुंदर। जिसको तुम अछूत कहते हो, है वो बैठा हुआ बेचारा भूखो और उसके सामने से पंडित जी की थालियां जा रही हैं। आज यही तो हो रहा है। भूखे गरीब क्यों पड़े हैं इतने?
क्यों हो गए वो भूखे गरीब? हमने किया है। सत्य बात, हम दोषी हैं उसके लिए। समझना नहीं चाहता कौन। रहे तुम्हारे बगल में कोई दुखी, अगर तुम इस भाव के नहीं हो तो तुम्हारे जो बगल में रहता अगर वो गरीब है उसके दिल से पूछो तुम्हारे पास कौन रहता है, वो सीना तान के कहेगा नहीं मुझे कोई कमी नहीं है। दीदी सही बात तो यही है कि हमने बस यहीं से देख लो, तुम्हारे आसपास पशु पक्षी दुखी हैं, कोई मनुष्य गरीब है वो दुखी है, कोई कष्ट है उसको कोई कष्ट है, तुमने बताया उसका कष्ट, उसका दुख दूर किया तुमने। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत दान देने बहुत कुछ कर रहे हो, कहां दान दोगे? दान नहीं दिया जाता है, सब भगवान का दिया हुआ है, उसी को सही, हमने हमेशा कहा कि इन वस्तुओं को सही जगह ढंग से केवल हमारे माध्यम से भगवान हटवा देते, रखवा देते, वहां जैसे सही जगह लग जाए। एकादशी व्रत करके द्वादशी की हरी सेवा की जाए, तो ये सेवा की जाए तो कितनी बढ़िया है। क्या चीज? एकादशी व्रत करके द्वादशी को हरि सेवा करने से प्रभु प्रसन्न होते, तो ये सेवा करनी चाहिए। कैसी हरी सेवा? हरि सेवा का भी प्रसंग आया था, एकादशी का व्रत करें उसके बाद द्वादशी को हरि सेवा करनी चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए? वही हरी सेवा है। जो 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 वंचित व्रत ही हरी सेवा है। अगर हम व्रत रहेंगे भावग्रस्त तो तो वो तो करोगे ही, जब तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव है तो तुम्हें तो दया अपने आप आएगी ही। इसे करना चाहिए, जब मौका मिले तब करना वो तो हमेशा रोज करना चाहिए, हर पल करना चाहिए। एकादशी का इंतजार कौन कर रहा है? चाहिए। कहाँ दे रहे हैं? तो व्रत के लिए कह रहे हैं। वो तो व्रत है, हरि एकादशी व्रत ही सेवा है बेटा। द्वादशी में हरि सेवा का भी जिक्र आया, तो उसमें लिखा हुआ है। वही कह रहे हैं द्वाद, तो आप हमेशा हरि सेवा करोगे या कि द्वादशी तुम नहीं समझ पा रहे। जैसे कहते ठाकुर सेवा, भी यहाँ ठाकुर सेवा जैसे ठाकुर सेवा स्नान कराना, इसको सेवा कहते हैं ना। हर श्वास में सेवा करो, हर पल सेवा करो। हाँ, द्वादशी का नहीं, एकादशी व्रत को ही सेवा कह रहे हैं। अच्छा, व्रत से सेवा, व्रत रहकर सेवा है ये भगवान की। हर क्षण सेवा। व्रत रहकर सेवा, उस दिन अन्न ना खाओ, हाँ, उन दिन तो ये कह रहे हैं। अन्न नहीं खाओगे तो ये हरि सेवा है तुम्हारे लिए। पढ़ेगा, उसमें लिखा हुआ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ एकादशी को व्रत रहिए और द्वादशी को सेवा करिए, इसमें लिखा हुआ पढ़िए। तो ये भगवान की ये भी जो कह रहे हैं हाँ, ना, मतलब वो तो है ही, हर साल सेवा तो है ही है, मतलब उसमें जो लाइन लिखी हुई थी वो वो सही मत- कह रहे, विग्रह की वो सेवा मत- कर जो मतलब लिखा हुआ जो एकादशी को उपवास रख कर हाँ, वही। द्वादशी को श्री हरि की सेवा करते हैं, तो ये हरि सेवा जानते हो क्या कह रहे हैं? द्वादशी को, एकादशी को उपवास रखकर द्वादशी को श्री हरि सेवा, यानी एकादशी द्वादशी भेदी एकादशी करना, वो हरि सेवा। क्योंकि उस दिन अन्न खाओगे तो सारे पापों को खा जाओगे, इसलिए कह रहे हैं तुम पाप ना खाओ, अन्न मत खाओ, ये मेरी सेवा होगी। अगर तुम अन्न नहीं खाओगे, जैसे कह रहे हैं हरी हरी बोल, मैं तुम्हारे पाँव पड़ूं, ओके ओके, कहने मतलब ये है कि उसी तरह कह रहे हैं मेरा अन्न, अन्न का सेवन हाँ, अपने आप ये हरि सेवा करो, ये सेवा। ये उनकी सेवा है। द्वादशी को सेवा करो, यानी द्वादशी रहो व्रत, एकादशी को रह के नहीं। एकादशी अलग नहीं है बच्चा, द्वादशी अलग नहीं है, एकादशी भेदी द्वादशी। और अगर पूरी एकादशी पढ़ रही है तो फिर एकादशी को हाँ, तो एकादशी रहनी ही पड़ेगी। जब दूसरे दिन नहीं जा रही है तो उसी दिन एकादशी रहेंगे, उसी दिन करना पड़ेगा। तो वही द्वादशी भेदी ही हो जाती है। वो व्रत एक सेवा की विधि है। ये सेवा की विधि है, यानी भगवान की सेवा है ये। भगवान इससे सेवित होते, भगवान इससे प्रसन्न होते कि तुम, भगवान ने विधान बता दिया कि तुम उस दिन अन्न खाओगे तो सारे पापों को खाओगे, तो ये मेरी सेवा करो, अन्न ना खा करके मेरी सेवा करो। ये यहाँ कहने का मतलब है कि एकादशी जो श्री विष्णु की परम प्रिय है, एकादशी तिथि श्री विष्णु की परम प्रिय है। जो एकादशी को उपवास रख कर, ठीक है, अब हमारी एकादशी लग गई, सुबह सुबह एकादशी को उपवास शुरू कर दिया हमने, अब द्वादशी को श्री हरि की सेवा करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप विनिष्ट हो जाते हैं। ये भी तो हो सकता है पूरे दिन एकादशी रही है, इसमें एकादशी भेदी नहीं लिखा देती,
इस पूरे दिन आज एकादशी पढ़ी है, कल द्वादशी को सेवा होगी। समझ में नहीं, बचपना भेदी नहीं लिखा हुआ था इसमें, भेदी का मतलब यही है। भेदी लिखा नहीं है। अरे भेदी का मतलब भागवत में दिया। अपने मन से हम लोग घुसेड़ दे भेदी, बात लगी इसमें भेदी नहीं लिखा है ये ऐसा नहीं बोला जाता है, हम अपने मन से घुसेड़ रहे हैं उसमें। इसमें नहीं लिखा ना ये चीज़। लिखा नहीं है ये। एकादशी कह तो रहे कि द्वादशी को श्री हरि की सेवा। हाँ, जैसे आज एकादशी है और कल सुबह द्वादशी है, तो आज एकादशी हो गई, कल द्वादशी की सेवा हो गई। ऐसे भी समझ लो ना, ये भी समझ लो। द्वादशी भेदी हुई ये कहते नहीं है जैसे कि तुम ये उपवास रख लो, मेरे ऊपर एहसान कर दो, मेरे ऊपर एहसान एहसान हो। एकादशी व्रत भगवान द्वादशी को ही कहते हैं। अब समझ में आई तुम्हारी? जो एकादशी को व्रत कहते हैं वो एकादशी व्रत द्वादशी ही है। अब समझ में आई बात? आप समझ में आया? द्वादशी ही एकादशी है। अच्छा, मतलब द्वादशी टच करनी चाहिए, ये कहने का मतलब। समझ में आई? आप समझ में आ गए वो द्वादशी, भैया, हमारा बुद्धि कम है। वो द्वादशी एकादशी ही है। हाँ, सब द्वादशी ही एकादशी है। भगवान को द्वादशी ही पसंद है। जैसे आज दिन भर एकादशी रही, ये हमने नहीं किया, ये शास्त्रों से। सुनो मेरी बात, शास्त्रों से तमाम, जो यहाँ कहते हैं ना, तमाम शास्त्रों से। हमारा जो भ्रम था वो हम दूर कर हाँ, वही हम तुमको बता रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है दीदी, जैसे आज दिन में एकादशी रही, शाम रात्रि लग गई, तब द्वादशी चालू हो गई, तो आज वाला व्रत हो गया, तो आज वाली जो है वो द्वादशी का व्रत माना जाएगा। तो शाम को लग गई ना, यही कहने का तो द्वादशी भी हो गई ना। पूछ रहे हैं, आप बता नहीं। वाह, अरे तो कहे तो रहे हैं। आज का व्रत हो गया ना। हाँ तो यही व्रत, आज का जो अन्न नहीं खाया जाएगा यही माना जाएगा ना। हाँ, बस यही था हमारा भ्रम, आपने दूर कर दिया। एकादशी जो है वो द्वादशी को ही एकादशी कहते हैं। भले थोड़ी सी टच करे, हाँ, लेकिन द्वादशी होनी चाहिए। थोड़ी सी टच कर जाएगी वो भी चलेगा। हाँ, समझ गए? तभी कह रहे हैं कि द्वादशी को श्रीहरि की सेवा करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप विनिष्ट होते हैं और विष्णु भक्ति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार श्री हरि भक्ति विलास में शत शत शास्त्र वाणियां उद्धृत कर द्वादश विलास में वैष्णव व्रत की महिमा कीर्तन की गई है। यही कहा गया है, लेकिन हम इसको ठीक मानते हैं। जो बीच में पूछ लेता है, जैसे कहते हैं ना कि कह रहे थे ना कि बोलो नहीं बीच में, जो बोला जा रहा है मौन होकर के सुनो, उसको समझो कि क्यों कहा जा रहा है, संशय भी तो मिटाना जरूरी है। कहाँ से कहा जा रहा है। या तो संशय विहीन होकर एकदम ये बैठो कि जो कहा जा रहा है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल तुम्हारे अंदर इतना हो कि हम जो कहेंगे वो बिल्कुल मानेंगे। कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि ये क्यों कहा जा रहा है, कि ये जो अब भगवान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो वहां हमारा बहुत जल्दी समर्पण हो जाता है, और या फिर हमारे अंदर संशय है तो फिर उसको पूछो। कोई जानकारी हो नहीं पाती है। जैसे द्वादशी जो एकादशी किसी पुस्तक आती है, पुस्तक नहीं आती है, उसमें पढ़ते हैं हम लोग, उसमें लिखा होता है द्वादशी को फिर जूता दान करो, छाता दान करो, फिर यह अन्न दान करो, ये सब भी लिखा होता है उसमें। लेकिन ये सब लिखा होता है, लेकिन जब तुम शास्त्रों का अध्ययन करोगे, जब भगवान की वाणी सुनोगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तुम शास्त्रों के चक्कर में पड़ोगे तो तुम यही करते रहोगे। मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रीति करो, यही विधि है। यही विधि है। बार बार कह रहे हैं कि विधि यही है मुझसे, कि मुझसे जो प्रेम करता है वहां सारी विधियां खत्म हो जाती हैं। यही बात हो जाती है। स्वर्ण का दान करो, ये मूर्ति कैसे करोगे? कैसे कर लेंगे? यही बात मुझसे अब कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। स्वर्ण का दान कर रहे हैं, यहाँ दान कर रहे हैं, वहां दान कर रहे हैं, कर रहे हैं और प्रेम, और भगवान से प्रेम नहीं है, कर रहे हैं। जैसे दीदी ब्रश रहेंगे सबको देता है दान दे, पंडित जी किए तो भरा पड़ा है, हम तो वही तो कह रहे हैं। अरे आप गैया को क्यों खिला देते हो? कोई दुखी आपको कोई मनुष्य नहीं दिख रहा, कोई भी दिख रहा है, भूखा दिखाई दे रहा है, तो गैया बेचारी घूम रही, उसको खिला दो। दीदी हम व्रत रखते हैं, अगले दिन पूजा कर लिए, द्वादशी को कुछ दान नहीं करते हैं, कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं है, बस खत्म। यही पूछा था। और कोई अगर भूखा आ गया उसको तुरंत देखेंगे, कोई अगर दुखी है उसको तुरंत देखेंगे।
इधर कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ विधान बना दिया, अब जैसे यहाँ विधान बना दिया कि हम लोग को क्या करना है, एक जैसे दुखी बच्चा है, ठीक है, अब कहते हैं कि अन्न तब ग्रहण करो जब कुछ अन्न निकालो किसी दुखी। अब कहाँ ढूंढने जाओगे, तो उसका पालन हो रहा है, उस बच्ची का इस धन से उसकी शिक्षा हो रही, इससे बड़ा और कहाँ मिलेगा। अनाथ बच्ची एक, ना माता ना पिता कोई नहीं, तो उसके लिए ये रख दिया गया है 10 रुपए 2 रुपए 1 रुपए जो भी तुम्हें डालना हो इसमें डालो और फिर अपना अन्न ग्रहण करो। अब ये पैसा जाएगा उस बच्ची को, कितनी अच्छी बात है। और ये भी अगर 1 रुपया भी नहीं है किसके पास, तो भाव कर लो प्रभु सब कुछ मेरा आपको समर्पण है। ये भी नहीं है कि नहीं 1 रुपया डालो ही डालो, ये भी नियम में बंधे हो, नहीं है, कोई बात नहीं, हृदय में सद्भाव तो रख सकते हो हैं। दीदी हर एक एकादशी में आखिर में लिखा हुआ जूता करो, सोना करो, ये करो, छाता करो, अभी इतना तो फिर घड़ा लेके सबसे पहले तो सद्भाव ही सद्भाव, दया, करुणा, उसके आगे नियम खत्म हो जाते हैं। बहुत कुछ है, सद्भाव ही और आप करके देख लो, आप ये नियम कर लो और दया करके देखो, आनंद किसमें आता है, आनंद कहाँ आता है। है ना बेटा, अब एक भूखा बैठा है और हम बड़े बड़े मंदिरों में दान कर रहे हैं, क्या वहां आनंद आएगा। अब सच पूछो तो हम तो जो भैया सच बता रहे हैं, हम कभी कभी सोचते हैं कि जैसे सब लोग भोजन कराते हैं बड़ा बड़ा, तो कम से कम 20 25 30 हजार 50 हजार लग जाता है जैसे मान लो, तो हमको क्या लगता है, हाँ ये इकट्ठा इतना पैसा किसी कन्या की एक साथ उसको लिख देते। भाई ऐसे आएगा नहीं आपके पास पैसा, भाई ऐसे कोई नहीं, अभी कह दो किसी से कि 30,000 रुपया किसी कन्या को डाल दो, नहीं कोई करेगा, करेगा नहीं करेगा। और 30,000 भोजन हलवाई बुला करके 30,000 खर्च हो जाएंगे, और उस कन्या की दशा क्या होगी आगे, उसका जीवन कैसे चलेगा ये हमें पता नहीं, उस गरीब का कैसे चलेगा, उस कटे पैर वाले का कैसे चलेगा, उस अंधे का कैसे जीवन चलेगा, उस भूखे का कैसे जीवन चलेगा। तो हमको ऐसा लगता है कि जो भी भगवान ने हमारे पास दिया है, हम क्यों नहीं अभी तक, ऐसा नहीं है कि हमने खर्च नहीं किया होगा, हम क्यों नहीं कभी ऐसा करा पाए, क्योंकि हमको लगता है कि ये पैसा क्या करे। उसको कहीं ऐसी जगह लगा दो, क्योंकि हमको भगवान ने दिया है, हमारा नहीं है वो, एक एक पैसा हमको दिया हुआ है। अच्छा, अब जो आप कहोगे कि जो वैष्णव को भोजन कराया जाता था, ये हम सब सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं हम लोग कराएं, तो भैया वो वैष्णव बताएं आपको, वो अकिंचन वैष्णव हुआ करते थे जो साधु लोगों को भोजन कराते थे। बच्चा, हम एक दिन सोच रहे थे घर में कि तुम लोगों को इसके बारे में तो हमने कहा, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया कि जो भोज जो होता है वो उनका होता था, और अगर इसी तरह ब्रज में या कहीं भी साधुओं को भोजन, तो साधु का पेट तो इसी तरह भरता ही है गृहस्थों से, तो हर दिन अगर एक गृहस्थ ऐसे करेगा तो उन साधुओं का जीवन ऐसे ही चलता था। देखो वहां पर वृंदावन में कहीं भी, अभी देखो रमण रेती में गए थे तो तुमने देखा था साधु लोग कैसे आए थे वहां भोजन लेने, बड़े अपने अधिकार से आते हैं, वो अपनी बाल्टी और सब रखते हैं वहां पर, रखते हैं और उनको दिया जाता है 50 रोटी 30 रोटी 25 रोटी दाल भर भर के उनके लिए बनता है। तो वो भोजन साधु लोग को कराया जाता था, उसके लिए भंडारे होते थे। अब उनका सबका स्वरूप बदल गया, अब भंडारे तो हम पेट भरों को खिलाए जाते हैं, वो वैष्णव सेवा अलग है। लेकिन हम क्या करें, आज से नहीं बहुत समय से ये पात्र को देना है, लेकिन हम लोग का दिल नहीं भरता है। हम लोग सोचते हैं कि अरे हमने किसी को पवाया नहीं, हमने किसी को कराया नहीं। हाँ कराओ, वो अब कराओगे नहीं ऐसे भोजन तो तुम्हारा वो धन तो बचा रखा है, उसको किसी को दो, करो उसको, निकाला है कि हमको ये करना है तो नहीं, ये नहीं अब ये सुन लिया, हाँ तो हम करेंगे ही नहीं, तो बढ़िया बहुत अच्छा हुआ, 10 15 20 हजार बच गया।
नहीं दीदी सही बात है, हम आपकी दया से हम आपको ऐसे कहना भी वो नहीं चाहते थे, अभी वैष्णव तो ऐसे ऐसे साधु संत अल्लाह की पड़े हुए हैं, परेशान उनको कराया जाता है, उनको खिलाया। वो वैष्णव तब जो हम लोग पढ़ते हैं ना भक्तमाल में कि उन्होंने साधु की जमात आई, तो कहाँ से भोजन करेंगे जमात? तो वो ऐसे गृहस्थ भक्त जो हुए उन्होंने अपना भैया सर्वस्व बेच बेच के करा दिया भोजन, तब उन संतों ने उनको कल्याण किया उनका। ये जो भोजन कराने का और वैष्णव को कराने का जो हुआ ये इस तरह से हुआ है। स्वरूप भी बदल गया उसका, जो स्वरूप भी बदल गया बेटा, उसकी भावना ही बदल गई, भावना बदल गई, भावना वो दूसरी थी। हाँ, अब तो हम भोग की भावना है, अकिंचनों को भोजन करा, अकिंचनों को भोजन। अब वो जो बड़े बाबा बताते उन्होंने उन वैष्णव को, कुत्ता वैष्णव को भोजन कराया, कुत्ता भोज कराया। दया है, दया नहीं है? आप सब इन बातों को जरा मनन किया करो। देखो वही सारी बातें बताई जा रही। पहले एक प्रसंग आ चुका है, वो कहाँ जा रहे थे रामेश्वरम, तो वो एक गधा जो है पड़ा हुआ था, तड़प रहा था, तो उन्होंने तो सारा उनको जल पिला दिया, जल पिला दिया। और उनका अरे ये सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वहाँ चढ़ाना था, तो प्यासा है। यही तो शंकर रामेश्वरम है। हाँ, और फिर सबने चतुर्भुज रूप होकर के उन्होंने दर्शन दिया। एक नाथ जी थे, जा रहे थे, कांवर का जल लेकर के, सारे तीर्थों का जल रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। तो हमारे इस माध्यम से सब कुछ बता दिया गया है, भक्तों के माध्यम से। भक्ति पाने के इच्छुक साधक के लिए अन्य दान भी त्याज्य है। भक्ति पाने का इच्छुक अन्य त्याज्य है। श्री कृष्ण और वैष्णव की प्रीति के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से किया गया दान या अपात्र को किया गया दान है अन्य दान है। श्री विष्णु की प्रीति कामना से वैष्णव को ही दान करना होगा, वैष्णव को ही दान करना होगा, वैष्णव को। तस्माद् विष्णु प्रसादाय वैष्णवान परितोषित तस्मै देयम ततो ग्राहम सच पूज्य यथा ह्यम। अर्थात श्री विष्णु के प्रसाद की कामना से वैष्णव को प्रतिष्ठित करो। श्री विष्णु के प्रसाद की कामना से वैष्णव को प्रतिष्ठित करो। वैष्णव भगवान का प्रसाद पाना चाहते हैं, और हम लोग जो पवाते हैं कितने भगवान का प्रसाद पाना चाहते हैं, प्रसाद भी पा लेते हैं और ठेले में खड़े होके चाट बतासा भी खाते हैं, बारात में जाते हैं तो वहां का वो भी खाते हैं, और केवल उस प्रसाद से ही उनका जीवन चलता है। ऐसा तो नहीं। कह रहे हैं अर्थात श्री विष्णु के प्रसाद की कामना से वैष्णव को प्रतिष्ठित करो, वैष्णव को दान करो, उन्हीं से ग्रहण करो, वे मेरे तुल्य ही पूज्य हैं। इन शास्त्र वाणियों से वैष्णव को किए दान का महत्व जाना जाता है। विष्णु भक्त को किया दान ही गुणातीत है वो। भक्ति प्रसू और निर्गुण दान है। उसके अतिरिक्त सात्विक, राजस और तामस दान की बात गीता में बताई गई है। दान करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य बुद्धि से यथा योग्य देश काल पात्र विचार कर अनुपकारी व्यक्ति को अर्थात बदले में उपकार की आशा न रखकर जो दान किया जाता है उसे सात्विक दान कहा जाता है। जैसे किसी को देना है, हमने दे दिया, अब ये भाव नहीं है कि हमको इससे लेना भी है। जैसे नहीं लोग कुछ करते हैं तो कहते हैं कि ये इतना हमने दिया तो इतना हमारे पास भी आएगा, ये अपेक्षा नहीं करना, ये सात्विक दान है। प्रत्युपकार की आशा से या स्वर्ग आदि फलों की कामना से अति कष्ट के साथ जो दान किया जाए उसे राजस दान कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, इतना दान कर दो तो ये मिलेगा, फल मिलेगा। यही अभी हमने जैसे छोटे, हम तो इनके बारे में बहुत जानते भी नहीं हैं। जैसे अब खिचड़ाई चढ़ाई को लोग कहते नहीं, ये दान करो वो दान करो, तो ये सब स्वर्ग की कामना से नहीं, ये फल मिल जाएगा वो फल मिल जाएगा, बहुत सारे दान करते रहते भैया। ये राजस दान है। आदेश में अकाल में और अपात्र को सत्कार के बिना और अवज्ञा के साथ जो दान किया जाता है उसका नाम तामस दान है। आदेश में, अकाल में और अपात्र को, पात्र भी नहीं है वो,
समय भी नहीं है कि उसको देना है, इस समय उसको जरूरत नहीं है, नहीं ले लो, कोई भाव भी नहीं है, उसके अंदर भी कोई भाव नहीं है। आदेश का मतलब क्या है दीदी? आदेश यानी तुम्हारा जहां रह रहे हो या जहां पर तुम्हारा निवास है, वो तुम्हारा मतलब निवासी भी नहीं है, या वैष्णव कह दो, वो तुम्हारा आदेश, देश कहते हैं अपने परिवेश को, अपने आसपास को देश, आदेश। अकाल बिना समय, अपात्र पात्र भी नहीं है, सत्कार के बिना और अवज्ञा के साथ जो दान किया जाता है उसका नाम तामस दान है। उसे लेने में कोई ले लिया, चल दिया, तो आदेश का मतलब अपने देश में ना दे, दूसरे देश में दे। आदेश का मतलब क्या? कहाँ पे देना है? फिर आदेश का मतलब क्या होगा? अरे मतलब कि अपने जैसे अब हम सब हैं, मतलब अपने पास जो जिनको जरूरत उनको ना दे के कहीं दूसरे को दे रहे हैं। वहाँ दे रहे हैं, हम गए, हमारे आसपास जो हम हम गए देख नहीं रहे हैं। अपने गांव में, हाँ मोदाहा, हाँ, वहाँ गए, वहाँ एकादशी पड़ी, तो हम ये सोचे कि हमारा देश नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं। क्यों तुम्हारा देश क्यों नहीं है? एक देश माने जगह जहां हम रह रहे हैं। अब जैसे हम एयरफोर्स में टीडी गए, तो वहां तुम रह रहे हो ना, वहां तुम नहीं रहे कहीं और रहे, बीच में ड्यूटी होता है। यहाँ पे रह रहे हैं, सर्विस के काम से जम्मू कश्मीर गए, तो वो है तो सर्विस के काम से गए हो, लेकिन तो सर्विस तुम्हारे रिलेटेड है। देश वाली बात समझ रहे हैं। देश का मतलब जगह है। कहाँ तक जगह सीमित है? पूरा पृथ्वी हमारी जगह आ जाती है, हाँ ब्रह्मांड हमारी जगह, हाँ, अगर तुमने मान्य कर लिया तो सब तुम्हारा देश है, पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल ब्रह्मांड हमारा है, कहीं भी देश है हमारा, बिल्कुल आदेश नहीं है। हमने मान लिया तो हमारा पूरा हम कहते नहीं है, चारों दिशा जगीरी में, वैष्णव की जगीरी है हर जगह, देश विदेश कुछ नहीं होता है उसके लिए, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। तो कह रहे हैं ये सब गुणमय दान ही अन्य दान है, ये अन्य दान है, इनसे कृष्ण भक्ति प्राप्ति की संभावना नहीं, इनसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति की संभावना नहीं होगी। यानी मन में ये भाव ना आए कि ये हमारे देश के नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये फलान, ये आदेश, भेदभाव नहीं होना, भेदभाव नहीं होना, आदेश, ईश्वर की संतान है। सभी ईश्वर की संतान, सब प्राणी हैं, प्राणी मात्र है। जब सब हमसे श्रेष्ठ है तो सबसे छोटे तो हम ही हैं। हाँ। क्या सोचा? तो कह रहे हैं कि इससे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति की संभावना नहीं है, कह दिया ना, क्या इससे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी? इसलिए भक्त साधक इनका वर्जन करे, यानी मन में ऐसा कोई भाव ला करके कोई दान ना करे, दे ना। विष्णु प्रीति की कामना से, अब देखो कह दिया, विष्णु प्रीति की कामना से वैष्णव को किया दान ही निर्गुण दान है, इसी के फलस्वरूप कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। अब दीदी एक चीज बताओ, अच्छा कई जगह कई बार ऐसा होता है, एकादशी के बाद ऐसी जगह फंस गए जहाँ वैष्णव कोई है ही नहीं, तो कैसे करना ना, क्या दिक्कत है? तो भाव से दे सकते हैं ना प्रभु, भाव से रखे हो, कभी दे देंगे, कभी मानसिक रूप से तो पवा ही सकते हैं। हाँ, अरे देखो ऐसा तो होता ही नहीं कि कहीं कोई हो ना। अभी जैसे उन्होंने कहा गाय को खिला देते हैं, जैसे उन्होंने कहा गाय को खिला देते हैं। एयरफोर्स का बता रहे हैं, 20 साल की ड्यूटी में ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती थी कि वो कोई वैष्णव नहीं है वहाँ, नहीं वहाँ, और 3 4 दिन एक पोस्ट में पड़े रहे हैं। अच्छा वो नहीं है, पशु पक्षी तो हैं, मानसिक रूप से किया सकता है नहीं पशु पक्षी तो हैं, उनको चुना दो, नहीं समझ में आया तो उनको खिला दो, चींटियां तो हैं, हम बताएं आपको, वृक्ष तो हैं, वृक्ष को जल डालो, वो भी पी लिया उसने। मानसिक कई बार परिस्थितियां हैं तो मानसिक, तो मानसिक तो वो ये सब तो मानसिक सेवा करो। यानी सबसे कहने का मतलब है बच्चा कि हृदय में सबके लिए करुणा रखो, क्रूरता मत करो, बात खत्म। क्रिया में क्यों फंस रहे हो? ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, फिर तो उसका उत्तर नहीं दे दिया जा सकता। तो
रिटायर हो गए मोबाइल बात करो मेरे पास नहीं है। प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रेम ही नहीं है तो सब बेकार है। सब बेकार है। सही सही बहुत सुंदर। अभी रिटायर पूरी सृष्टि कहाँ कोई नहीं है, हम कैसे मान ले कोई नहीं है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हमारे आसपास जो रहते हैं हम उन्हीं से प्रेम नहीं कर पाते हैं, कहीं और जाते हैं तो बहुत प्रेम बरसा रहे हैं, तो ये भी गलत है। ये सब कृपा से संभव है। यही कृपा से ये भी नहीं होता। विष्णु प्रीति की कामना से वैष्णव को किया दानी निर्गुण दान। फिर ना ही करो वस्तु ज्ञान, अर्थात प्रकरण के अनुरूप श्री कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्णदास, इस त्रिविध पारमार्थिक तत्व ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु ज्ञान की। देखो, वैष्णव अपने चित्त में मानो। अब आपको उदाहरण दे रहे हैं, आप कहते हो वैष्णव नहीं कोई, हम समझ लें ये वैष्णव है तो आपके लिए वैष्णव हो जाएगा। सब भगवान के हैं तो सब आपके संकल्प से जगत हो जाता है। एक संत देखता है कि ये जीव है, ये वैष्णव है, उसके संकल्प से वो वैष्णव हो जाता है। क्यों? वहां की भूमि भगवतमय हो जाती है, क्योंकि उसका संकल्प है कि सब भगवतमय है, तो वहां पे सब भगवतमय हो जाते हैं। जितनी देर उसके सामने कोई खड़ा होता है उतनी देर वो भगवान का नाम लेता है कि नहीं जी? अगर हम देखेंगे ये गद्दा है, ये बेकार है, तो वो वैसे ही के वैसे बने रहेंगे। अब वो जो थे, एक वैष्णव थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, भक्तमाल में सुना था कि कोई अगर कोई लाश जाती थी और उसके गले में अगर कंठी पड़ी हुई है तो वो उसको उठा लाते थे, और भले ही वो किसी मांस भक्षणधारी ने गले में डाल लिया हो, अब उसने उसका जीवन परिचय तो नहीं किसी से पूछा। लालाचार। दीदी एक चीज हम पूछना चाहेंगे प्लीज। जैसे हम भैया गए थे प्रसाद बांटने के लिए, यहाँ से गए थे, तो सामने एक पक्षी को गर्दन काटने हम लोग के सामने ही जा रहा था, तो ऐसे में हम लोगों को क्या भाव रखना? कुछ नहीं, तुम देखो काट रहा है, काटने दो, काटने थे अपने सामने। अरे तो क्या करो, मरो। अब जो तुम देने गए उसको दे दो, दे के चले आओ। हमारे सामने ही काट रहा है। नहीं तो तुम क्या करोगे? वहां से कान और आंख बंद करके और रुदन करते चले आओ, हाँ कृष्ण करते हुए, और उसके लिए हे प्रभु दया करो। उस जो कट रहा वहां भगवान का नाम लो जोर जोर से। ये भी विषम उनको भी प्रसाद दे दो, बिल्कुल, और जो कट रहा उसके ऊपर भी छिड़क दो, वो प्रसादी से उसका तर जाएगा। वो प्रसाद देना चाहिए, बिल्कुल प्रसाद देना चाहिए। किसी को ये कहो ही नहीं। अरे जगाई बधाई को कैसे उन्होंने उतार दिया? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आती हैं। नित्यानंद जी गए और नित्यानंद जी ने देखा, लोगों ने कहा कि ये, नित्यानंद जी ने देखा तो कहा कि ये जो बैठे हैं दोनों, ये कौन है? तो लोगों ने पूछा, कहा कि लोग इधर उधर मुंह देखने लगे, तो कहने लगे अरे हम पूछते हैं कि ये कौन है ये दोनों, तो कोई बताता नहीं था। नित्यानंद जी ने कहा कि बताता नहीं कोई ये दोनों कौन है? कहने लगे कि ये बहुत बहुत अपराधी हैं, जो कुछ भी शास्त्रों में कहा गया है उसके विरुद्ध ही ये सारे काम करते हैं। तो नित्यानंद जी ने कहा अच्छा, तो साथ में और पता नहीं कौन थे उनके, तो हरदास जी थे, तो कहने लगे कि चलो इनके साथ, इनके पास, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का प्रचार कर रहे थे, कृष्ण भक्ति का। तो हरदास जी ने कहा अरे वहां जाओगे, वो देख रहे हैं, आप देख रहे हो, और ये छोटे थे, हरदास जी तो बूढ़े थे। कहले अरे देख रहे हो नित्यानंद कि वो कैसे पापी हैं और कैसे मद्यपान करके और कैसा भक्षण कर रहे हैं और कैसी भाषा बोल रहे हैं। कह लगे तभी तो जाना है वहां पे, कह लगे इसीलिए तो जाना है वहां पे। अरे कह लगे वो सुनेंगे नहीं आपकी बात, कह लगे ना सुनने दो, सुनेंगे कैसे नहीं। और वहां गए नित्यानंद जी और उन्होंने कहा कि कृष्ण कृष्ण कहो, तो वो सुन ही नहीं रहे, तो लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं आप इनसे, क्या ये कृष्ण कृष्ण कहेंगे? देख रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं? कह लगे कोई बात नहीं, हम तो कहते रहेंगे इनके सामने कृष्ण कृष्ण, तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, एक बार बोलो। और वो गाली दे रहे थे इनको। जब इन्होंने बहुत जिद करी तो उन्होंने उठा करके वही जिसमें पी रहे थे, मद्यपान कर रहे, वही खप्पर या जो क्या था, हाँ कुछ था, वो उठा करके नित्यानंद जी
को जैसे ही फेंकना चाहा तो हरदास जी तो भागे, और नित्यानंद जी भी जब दौड़े तो हरदास जी तो बताते हैं वो बूढ़े थे ना, नित्यानंद जी तो भागे तेज और हरदास जी नहीं भाग पा रहे थे, तो नित्यानंद जी के ही मत्थे पर मारा तार से। सही बात। तो हरदास जी ने आकर, नहीं उस दिन तो ये भाग गए दोनों लोग, तो नित्यानंद हरदास जी ने जाकर के महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु अब हम इनके साथ नहीं जाएंगे, कल से आज से अब किसी और की सेवा लगा दो, ये ऐसे जाते हैं और वहां मार खानी पड़ेगी, अब हम हो गए बूढ़े, ये तो जवान है, ये तो मार खा लेंगे, अब हमारी कोई आप और सेवा कर दीजिए, बता दीजिए हम सेवा कर लेंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, ये सब जगह घुस पड़ते हैं और हम नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है आप नहीं जाइए। तो नित्यानंद का हमको तो जाना है, और महाप्रभु मुस्कुराए, वो तो जानते थे। नित्यानंद जी फिर दूसरे दिन गए, दूसरे दिन उनको मारा है, जब फिर गए तब वो चिढ़ा इनसे, तो उसने उठा करके इनको जब मार दिया तो बहने लगा, खून बहने लगा, तुरंत प्रकट हो गया। तो तुरंत वहां पर महाप्रभु चैतन्य को पता चला कि ऐसे ऐसे नित्यानंद जी को मारा। तो नित्यानंद जी कह लगे नहीं नहीं प्रभु, इन्होंने मारा नहीं है, मुझे मारा नहीं है, फिर भी कह रहे हैं बचा रहे हैं। वो तो लग गई, फेंक रहे थे तो लग गई मेरे। तब महाप्रभु चैतन्य को क्रोध आया और महाप्रभु जी का चक्र, तब पैरों पे पड़ गए, प्रभु दया फिर भी कीजिए। दया करने के लिए गिर गए। देखो अगर ना नित्यानंद जी इतनी जबरदस्ती जाते और ना वो मारता, क्रोध आता, और ना महाप्रभु चैतन्य को क्रोध आता, और क्रोध आया तो इन्होंने चरण पकड़े और कहा प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तब महाप्रभु ने उनका पर दया करी और वो भगवान के भक्त हो गए, जय हो। यानी अपने को समर्पित कर दिया। इतनी करुणा, किसी को छोड़ो नहीं इस जगत में, बहुत सुंदर ये किसी को छोड़ो नहीं। आज सुंदर प्रसंग हुआ दीदी, बहुत। वो गला काट रहा है तुम्हारे सामने, मर्डर कर रहा है, लेकिन छोड़ो नहीं उसको, घृणा भी मत करो उससे, दया करो। वो बुरा नहीं है, प्रार्थना भगवान से, प्रार्थना करो, बल्कि उस पर और दया करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई भजन कर रहा है उसको छोड़ो, वो तो कर लेगा, कोई नहीं कर रहा है। जय हो। तो नित्यानंद जी वो थे, कोई भी आया उनके पास, शराबी कबाबी घोर अपराधी, उसको भी उन्होंने गले लगाया। महाप्रभु तो फिर भी देखते हैं, नित्यानंद जी के कहने से दया करते हैं। वो है श्री राधा, करुणा का अवतार, प्रेमा भक्ति, ये है दया, ये करना पड़ेगा। तब महाप्रभु देखते हैं, तब उस पर करुणा बरसाते हैं, उस साधक पर। ऐसा साधक होना चाहिए। हम देखते हैं जो जाते हैं ये सब मांस वगैरह कटते हैं इन लोग, तो इनके ऊपर हमको बहुत दया आती है। इधर तो मुंह घुमा लेते हैं क्योंकि बदबू आती, उधर हम कभी देखते नहीं, लेकिन इतनी दया आती, वहां से इतनी चीखते हैं चित्त में हम अपने, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो, सब दया करो। ये नहीं है अरे बड़े घड़ित है, बड़े गंदे, इनसे बात नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई कुआचरण कर रहा, हाँ तुम उसके आचरण को मत उतारो, उसके रंग में तुम मत रखो, अपना रंग चढ़ा दो उस पर, भक्ति का रंग चढ़ा दो। और अगर यह भी बस में नहीं है तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके वहां से चले आओ। अगर तुम्हारे बस में नहीं है तो प्रार्थना करो, फिर भी जहां जाओ उसके लिए प्रार्थना करो, और कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं, हो जाएगा कल्याण, वो कर देगा उसका कल्याण, अगर तुम्हारे अंदर इतनी दया भरी पड़ी करुणा। कोई कितना भी गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, उसके लिए कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। है तुम्हारे साथ कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको ज्ञान ना होने के कारण ही तो कर रहा है। सही बात दीदी, है वहां तो नहीं इसका, तो उसके लिए भी भगवान से, भले ही वो तुम्हारे पास नहीं आता है, तुमको बहुत बुरा समझता है, तुम खूब जानते हो, लेकिन फिर भी भगवान से उसके कल्याण के लिए चलो। ये है भगवान की भक्ति, तब भगवान की करुणा उस पर होती है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हम सब करते, किसी से हमारी कोई, किसी ने गलत काम कर दिया, किसी ने हमसे गलत व्यवहार कर दिया है हमारे मन, तो हम उससे बहुत बेरुखे हो जाते हैं,
नहीं हो जाते? हम लोग संसार में ऐसे ही हो जाते? स्वभाव ऐसा हमारा। नहीं, कभी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कभी नहीं। कह रहे नीचे तक। अच्छा, अर्थात कामना वैष्णव की दान निर्गुण दान है। फिर ना ही करो वस्तु ज्ञान, अर्थात प्रकरण के अनुरूप श्री कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्णदास इस त्रिविध पारमार्थिक तत्व ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु ज्ञान की माइक विश्व के देहिक आदि संबंधी वस्तुओं के ज्ञान से आरंभ कर निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान तक भक्त को और किसी वस्तु के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वस्तु के अनुसंधान की, जिस वस्तु को जानने के बाद और कुछ भी जानने को नहीं रहता, ज्ञातव्य हो जाता है। हाँ, जिसे पाकर और कुछ भी पाने को नहीं बचता, वो अच्युत ही परम वस्तु है। बिना अच्युतात् वस्तु परम न वाच्यम। वही वस्तु सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य तत्व है। वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, उसी परम वस्तु को जानने के लिए साधन भजन और ब्रजवास है। उसी को जानने के लिए साधन भजन और ब्रजवास है, जानने के लिए। और जो चित्त में प्रकट हो गया तो चाहे जहां साधना करो, चाहे जहां भजन करो, चाहे जहां सब ब्रजवास है वो। श्री लीला शुक ने उसी परम वस्तु का अनुभव प्राप्त कर कहा था। अब ये कल बहुत समय हो जाएगा, आज काफी, आज यही विराम लेते हैं। अंत में यही कहा है कि हा हा कृष्ण बोल, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। सब में समदृष्टि, सबसे प्रेम, प्रेम दाता है नित्यानंद, प्रेम दाता। प्रेम, और प्रेम छांट के नहीं होता है, ये अच्छा वो बुरा, ये ऊंचा ये नीचा, ये अमीर ये गरीब, ये ज्ञानी या अज्ञानी। प्रेम प्रेम है, प्रेम दाता निताई बोले एक बार हरि। प्रेम दाता, प्रेम दान करने वाले। प्रेम बड़ी विलक्षण वस्तु है। बोलो गोविंद भगवान की। वाला फोन